अच्छा, तुम्हारे सामने दो चीज रख दी जाए, अमृत का घड़ा, अमृत जानते हो ना, समुद्र मंथन में मिला था जो, जानते हो कि नहीं? अमृत का घड़ा रख दिया जाए और एक तराजू में भागवत रख दी जाए, बताओ क्या क्या सुनोगे? हैं? सब माताओं का दिमाग खराब है, बोले महाराज अगर अमृत मिल जाए तो बता देना, भागवत तो जब अमर हो जाए तो सुनते ही रहे अमृत पहले पी लेंगे। राजा इंद्र को तत्काल ललकार सुखदेव बाबा ने लगाई, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा का चाहा क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवां जहासहा। कह दिया क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां ये कांच का तेरा टुकड़ा, और कहां ये भागवत रूपी अमृत, तू इससे तुलना अपने इस कांच के टुकड़ा की करा। वो अमृत मैया जिसको पाने के लिए भगवान ने 3-3 अवतार लिए। ध्यान करो, जब मंदरांचल पर्वत का वेग ज्यादा था तो भगवान ने मंदरांचल पर्वत के वेग को साधने के लिए कौन सा अवतार लिया? कच्छप का अवतार। और जब मंदरांचल पर्वत का वेग पूर्ण हुआ तब भगवान धन्वंतरी के रूप में स्वयं अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए। और जब राक्षसों ने पूरे अमृत को छुड़ा लिया तो देवताओं के अधिकार को दिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार ले लिया। अब एक बात कहूं, बुरी तो नहीं लगेगी? कह दूं कि नहीं? बताओ जल्दी, कहूं कि नहीं? कह दूं? राक्षसों ने अमृत किसके चक्कर में गंवाया? बताओ जल्दी, किसके चक्कर में गंवाया भैया? अमृत राक्षसों ने। बताओ ना। मोहिनी के चक्कर में। बड़ी सुंदर, अरे बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर नार है। और ध्यान रखना, आप भी अपने जीवन को गवा जाओगे अगर पराई स्त्री को, पराई बहू बेटी को अगर आपने गंदी नजर से देखा तो ध्यान रखना, उस दिन से आपका विनाश कोई दूसरा व्यक्ति रोक नहीं सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। तेज बजा लो तो जे खुश हो जाए, नहीं तो वे कहेंगे ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अच्छा, तुम लोग तो बजा नहीं सकते, हाथ किराए के लाए होगे, भगवान के हाथ हैं। तो मोहिनी का अवतार लेकर के कौन आया? मोहिनी का अवतार लेकर के भगवान आए, राक्षसों के पास पहुंचे, सबरे खुश है। मोहिनी ने 1-2 मिनट में सही किया और बताओ, बोले मैं अमृत तुम्हें पिला देती हूं। तो राक्षस बोले मुझे अपने से ज्यादा भरोसा तुम पे लो। कई बार होता ना, कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो मुझे अपने से ज्यादा भरोसा तुम पे। अब चाहे तुम भरोसे में जहर पिला दो और चाहे पूरा गटागट पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। मोहिनी ने तुरंत लिया, भगवान तो मोहिनी का अवतार लिए ही थे। तुरंत अमृत को लिया, राक्षसों को बुलाया, देवताओं को बुलाया। सम्मिलिति में ये निर्णय रखा भगवान ने कि आधा आधा अमृत सभी को पिला देंगे। और 2 हाथ में कलश को लेकर के भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को भगवान ने जल पिला दिया। एक राक्षस अंदर को घुस गया जिसका नाम था राहु। भगवान समझ गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के उसके ऊपर चक्र का प्रहार किया। जब तक गले तक अमृत पहुंच चुका था, गले के ऊपर जैसे प्रहार हुआ वैसे उसके अंदर से जो लार टपकी, उसी लार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति है। और समझ लो राहु केतु की लार खाती तुम्हारे भी खा, उसी को प्याज लहसुन की उत्पत्ति बताई गई। भगवान ने देवताओं को सुतीक्षण किया और यही अमृत को लेकर के राजा इंद्र भगवान के पास, इसी अमृत को लेकर के सुखदेव बाबा के पास आया। लेकिन सुखदेव बाबा ने तदंतरकालीन एक सांस में इस अमृत को लेने से इनकार कर दिया।
जब भगवान ने 1 मिनट में अमृत को लेने से इनकार कर दिया तो सभी का बड़ा भारी दिमाग खराब हो गया। और जब सबका बड़ा भारी दिमाग खराब हो गया तब तो भैया कहा जाता है राजा इंद्र दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गया। भगवान इस अमृत को छोटा बताया गया और भागवत रूपी अमृत को बड़ा बताया गया। ये अमृत तो हमने अपने जीवन में पहली बार सुना, इसलिए भगवान अब हम तो इस बात का निर्णय चाहते हैं। अब तो ब्रह्मा जी की जब समझ में आई तब तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तब ब्रह्मा जी ने तदंतर कालीन एक सांस में बड़े प्रेम के साथ, भैया हमने गांव में लाइट जात तो सुनी थी लेकिन पहली वे टेंट में भी चली गई। हाँ हाँ, ब्रह्मा जी ने एक तराजू में भागवत को रखा और एक तराजू में 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को रखा। और जब ब्रह्मा जी ने तराजू को उठाया तो आप लोग विश्वास मानिए, भागवत जैसे ही उठाया वैसे भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया और सबका पलड़ा नीचे हो गया। तब से ब्रह्मा जी ने भागवत को पंचमो वेदोच्चेता, कौन सा वेद कहा, तब से ब्रह्मा जी ने भागवत का नाम 5वां वेद रख दिया। भागवत में पढ़ते ना, ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला, इसलिए इस भागवत का नाम पंचमो वेद रख गया। और इस भागवत में किसकी कथा है, बोले इस भागवत में गोविंद की कथा है, भगवान कृष्ण के अमृत तत्व की कथा है, इसलिए इसका नाम भागवत पड़ गया। ब्रज में कई भागवत को बड़े सुंदर सुंदर व्याख्यात रूप में पूर्ण करते हैं और कई लोग भगवान की कथा को बड़े सुंदर तरीके से सुनते हैं। आप लोग अभी वृंदावन जाइए, वृंदावन में देखिए आप, घर घर में भागवत चल रही होगी, किसी ना किसी गली में एक भागवत होती है, किसी ना किसी गली में एक भागवत होती है, किसी ना किसी जगह पे भागवत होती रहती है। वृंदावन में साक्षात्कार भगवान विराजमान है और वृंदावन के रस में सभी लोग विराजमान हैं। सभी ब्रजवासी भगवान का 24 घंटे स्वागत करते हैं।